जब हम ध्यान में जाते हैं, पूरी तरह से जब ध्यान में जाते हैं एकदम से गहराई से, तो पहले तो है ना, पृथ्वी, जो पृथ्वी है, धरती माँ है, वहाँ की चीख पुकार, वहाँ के संघर्ष, खून खराबा, और जितने भी हैं ये, जैसे जितने भी हैं कीटाणु मिटाणु जो लाश को खाते हैं, संघर्ष एकदम डरावना, बहुत भयंकर तरीके से। धरती माँ कहती है कि बेटा, मैं तुझे यहाँ से मुक्त करती हूँ, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। धरती से नहीं बना हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। और पंच तत्व भी हमारे शरीर में एक सीढ़ी के प्रकार से है। जैसे हमारे शरीर में सबसे जो कम तत्व है वो धरती माँ का है, धरती माँ है। हम धरती में ही रहते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो धरती में रहते हैं, वो सब धरती में रहते हैं। लेकिन मनुष्य एकमात्र, जितने भी धरती पर 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। और वो सत्य तक पहुंच सकता है, सत्य तक, अनंत अखंड अजर अमर तक पहुंच सकता है। जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है उस तक पहुंच सकता है। अब धरती, जब हम बहुत गहराई में जाते हैं, एकदम से बहुत ध्यान में चले जाते हैं, तो पहले तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, चीख पुकार, बहुत ज़्यादा डरावना, एकदम से ऐसा होता है, एकदम तरह तरह की आवाज़ें आती हैं आपके, बहुत ज़्यादा तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई नोच रहा है, कोई खसोट रहा है। फिर एकदम शांत होकर फिर आप सुनते हो, एकदम गहराई से चले जाते हो। अब होती है असली यात्रा, जब पूरी तरह से एकदम ध्यान में आप लेट जाते हो, गहरे चिंतन में, एकदम ध्यान में, एकदम शरीर आपका स्थूल हो जाता है, एकदम से मरा हुआ डेड, शरीर हिलता ही नहीं, एकदम शून्य हो जाता है आपका शरीर। या बैठे रहते हो तब भी आपका शरीर एकदम चकड़ से हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे आपके अंदर जो ऊर्जा है आपके शरीर की, वो धीरे धीरे पहले मूलाधार में घूमती रहती है। मूलाधार के अंदर चीख पुकार, संघर्ष, छीना झपटी, नोच, बहुत बुरा, एकदम से डरावना, एकदम से। फिर धीरे धीरे आपके अंदर ऊर्जा, धरती माँ फिर आपकी ऊर्जा जल देवता में भेजती है। धरती माँ कहती है, बेटा तू यहाँ से जल्दी से मुक्त हो, धरती से, तुम मुझसे मुक्त हो, मेरा जीवन बड़ा खतरनाक है। जब कोई जानवर मर जाता है तो मैं कैसे कीड़े मकोड़े, कैसे उसके अंदर, कैसे भयानक तरीके से उसमें बदबू फैला देती हूँ। उसको मिट्टी करने के लिए मैं कितनी तरह से उसको करती हूँ। मैं उसमें कीड़े डालती हूँ, उसमें वो करती हूँ, क्योंकि वो मिट्टी है, सब बड़ा बदबूदार, दूर दूर तक बदबू आती है। और उसमें फिर संघर्ष होता है, बड़ा जानवर छोटे जानवर खाता है, बड़ा पैसे वाला आदमी, मतलब जो भी है माया के हिसाब से जो है वो गरीब को खा रहा है मानसिक रूप से। तो सब मिट्टी में ही हो रहा है, सब कुछ बुरे से बुरा, जब एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम लूट खसोट और चीख पुकार, डरावना, एकदम भिनभिनाता हुए कीड़े मकोड़े, ये सब धरती में हो रहा है। फिर धरती माँ हमें, जब हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं होता, जब हम धरती से बंधते नहीं है, जब धरती से बंधन हमारे नहीं होते, तब हमारी ऊर्जा ऊपर जाती, धरती माँ हमें मुक्त करती है। और जो मनुष्य धरती में ही फंसा रहता है बेचारा, विषय वस्तु रिश्ते में, धरती की चीज़ों पे ही लगाव लगा के रखता है, एकदम लगाव लगा के रखता है, उसी में उलझा रहता है। घर गाड़ी दुकान मकान, मेरे बच्चे, मेरे गाड़ी, मेरा ये फलाना ढिमका, मुझे ये बनना है, मुझे विषय वस्तु रिश्ता, धरती में ही लगा रहता है, मिट्टी इकट्ठी करने में लगा रहता है। तो धरती माँ उसको वहीं तबाह करती है। और वो मिट्टी में ही एकदम पशु समान, जानवर समान, कीड़े मकोड़े के समान ही जीवन जीता है। वो धरती से मुक्ति नहीं हो पाता। और माँ उस पर हंसती है, अरे मूर्ख इंसान, तुझे मैंने मनुष्य बनाया है, तुझे मन का जीव बनाया है, तुझे मुक्त होना है, तुझे वहां पहुंचना है जिसने मुझे बनाया है। लेकिन मूर्ख इंसान वो मिट्टी में ही खेलता रहता है। अब जब मनुष्य धरती से मुक्त होता है तो धरती माँ उसे जल देवता के पास भेजती है। जब बंधन नहीं होते मनुष्य के कोई भी, तो धरती माँ उसे जल देवता के पास भेजती है। अब जब हम जल देवता में जाते हैं, देखो सब चीज़ें ये मानसिक रूप से हो रही हैं, सबकी सब, हम सबसे पूरे ब्रह्मांड से बातें करते हैं, सबसे बातें करते हैं, पंच तत्वों से बातें करते हैं, सब हमसे बातें करते हैं। जब हम बहुत गहराई में चल जाते हैं, एकदम स्थूल शरीर पूरी तरह से
डेड बॉडी की तरह शरीर हो जाता है, बस हमारा मन एकदम शांत, सब हमसे बातें करते हैं। फिर जल देवता हमसे कहते हैं, क्योंकि जल देवता कहते हैं कि बेटा अब तू धरती से आ गया है, क्योंकि वो बड़ी कठोर है, वहाँ संघर्ष है, वहाँ बहुत खून खराबा है, शोरगुल है, बहुत ज़्यादा चीख पुकार है। अब तू मेरे पास आ गया है, अब इस जल में चल, तू यहाँ रहे। अब वहाँ पर जल में निर्मलता है, सरलता है, विनम्रता है, जल के अंदर खून खराबा भी नहीं है, जल में कीड़े भी नहीं पड़ते, जल के जीवों में कीड़े नहीं पड़ते। फिर हम जल में रहते हैं। जल देवता हमें पूरा ज्ञान देता है जल का, कि जल का स्वभाव बहना है, तो हम भी बहने लग जाते हैं। हमारे अंदर हमारा जो मन है बहुत एकदम से निर्मल हृदय हो जाता है हमारे विकार थोड़े कमज़ोर पड़ने लगते हैं धीरे धीरे। हमारे अंदर निर्मलता, सरलता और हमारे अंदर विनम्रता आती है। जल तत्व आता है, जल देवता हमें ये देते हैं सारी। जल देवता हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। फिर जल देवता, क्योंकि जल देवता में इतनी भयानक नहीं है, बदबू नहीं आती जल देवता में। जल में जितने भी जो हम रहते हैं, जितने भी जीव रहती हैं, वहाँ बदबू नहीं आती है बिल्कुल भी। फिर जल देवता सारा ही बखान करके फिर तुम्हें अग्नि देवता के पास भेजते हैं। फिर अग्नि देवता कहते हैं कि बेटा, क्योंकि पृथ्वी जो है सबसे वो बहुत ज़्यादा शोर चीख पुकार है वहाँ पर, तो पृथ्वी थोड़ी कमज़ोर है। जल देवता और भी थोड़े शक्तिशाली हैं, वो ताकत है, पृथ्वी से भी ज़्यादा ताकत है उनके पास में, वो पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जल देवता से ज़्यादा सूर्य देवता है, वो अग्नि देवता है, वो सूर्य देवता है। सूर्य देवता हमारे जो हमसे बातें, सूर्य देवता हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जितने भी हमारे विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष भावना, छल कपट, झूठ, जितने भी विकार हैं, अहंकार, जो भी शरीर के जो अहंकार जुड़े हुए बंधन, उनसे हमें जो हमारे अग्नि देवता है, वो हमारे विकारों को जला के भस्म कर देते हैं, विकारों को जला के एकदम राख कर देते हैं। क्योंकि जल जैसे अग्नि जो देवता है, अग्नि जल से भी कम शोर करता है, क्योंकि जल है वो भी शोर करता है, थोड़ा कम करता है, पृथ्वी से कम करता है, लेकिन अग्नि और भी कम शोर मचाता है और उसमें ताकत और भी ज़्यादा है, जल से भी ज़्यादा ताकत है सूर्य देवता में, अग्नि देवता में। और अग्नि देवता हमारे शरीर के जो भी विकार हैं वो सारे नष्ट कर देते हैं, एकदम जला के भस्म कर देते हैं, पूरी तरह से भस्म कर देते हैं। और फिर हम अग्नि देवता की परीक्षा में पास हो जाते हैं। देखो, सब हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पहले धरती माता हमारी परीक्षा लेती है, फिर जल देवता हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना, फिर अग्नि देवता हमारी परीक्षा लेते हैं, फिर हमें अग्नि देवता में फिर वायु देवता के पास ट्रांसफर कर देते हैं, वो वायु देवता के पास पहुंचा देते हैं। फिर वायु देवता बात करते हैं, फिर वायु जो है वो जो अग्नि देवता है उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। वायु अग्नि से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो पूरे एक समान है। जल देवता जो अग्नि है वो फैलती है ऐसे धीरे धीरे, लेकिन वायु एक समान है, वायु में और भी ज़्यादा ताकत है, वायु शोर भी कम मचाती है। वायु देवता फिर हमें प्रेम देते हैं। वायु देवता पूरी धरती को घेर के रखे हुए हैं, हम पूरी धरती को एक समान समझते हैं। हम वायु देवता से हम बातें करते हैं, वायु देवता हमें प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण, ये हमें प्रदान करते हैं। हम पूरी तरह से जितने भी धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पशु पक्षी, कीड़े चींटी से लेकर हाथी तक, सबसे हम प्रेम करते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जो भी कुछ हमें दिख रहा है, सबसे हम प्रेम करने लग जाते हैं। वायु देवता हमें प्रेम प्रदान करते हैं, वो प्रेम देते हैं हमें, और फिर हमें और शक्ति मिल जाती है, हमें प्रेम की शक्ति मिल जाती है। और जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते रहते हैं, हमें जितने भी देवता हैं वो हमें ट्रांसफर करते रहते हैं ऊपर तक। फिर अग्नि देवता फिर हमें पूरी तरह से प्रेम दे देते हैं हमें, हम सबको एक समान समझते हैं। सारा परिवार वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती के कीड़े से मकोड़े से लेकर सब अपने परिवार लगते हैं। सारा परिवार मेरा है, धरती मेरी माँ है, जल मेरे पिता है, जल देवता है, वायु देवता है, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता फिर मुझे आकाश देवता के पास ट्रांसफर कर देते हैं, आकाश अंतरिक्ष के पास मुझे भेज देते हैं। अंतरिक्ष पूरा एकदम विशाल है, वो बहुत अनंत है, अंतरिक्ष पूरा सबको घेर के रखता है,
अंतरिक्ष के पास सबसे ज्यादा ताकत है, आकाश के पास सबसे ज्यादा ताकत है अंतरिक्ष। वो हमें बहुत अनंत तक दिखा देता है। हमें अंतरिक्ष देवता इतनी ताकत देते हैं कि हम सूर्य को सेकंडों में देख लेते हैं। हम जो मिल्की वेव गैलेक्सी है उसको सेकंडों में देख लेते हैं। मिल्की वेव गैलेक्सी लाइट मतलब 1,20,000 लाइट ईयर में फैली हुई है। 1,20,000 लाइट ईयर में फैली हुई है। वन लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, दैट्स कॉल्ड द 1 लाइट ईयर विच इज 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर। हम पूरी मिल्की वेव गैलेक्सी को देख सकते हैं। हम मिल्की वेव गैलेक्सी के जो बगल में गैलेक्सी है हम उन्हें भी देख सकते हैं। जहां तक हमारी सोच है, मन की सोच, हम अनंत, हमारा मन जो है वो आकाश है। हमें आकाश, हमें अंतरिक्ष देवता, हमें पूरा का पूरा अनंत अखंड पूरा हमें दे देते हैं। हम पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं, जहां तक देख सकते हैं, जहां तक हमारे मन की सोच है वो अनंत है। हम सेकंडों में कहां पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अंतरिक्ष देवता, आकाश देवता सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो बिल्कुल एकदम मौन है, वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते। जितना ज्यादा शोर मचाता है वो उतना ही कमजोर है। इसलिए जो तन से है, जो शरीर से बना हुआ है, वो शोर मचाता है क्योंकि पृथ्वी तत्व में रहता है। वो जानवरों की तरह, जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जानवर हैं वो शोर मचाते हैं, वो मैं दिखाते हैं। ऐसे ही जितने भी मनुष्य बेचारे जानवर बने हुए हैं वो मैं दिखाते हैं क्योंकि वो बहुत शोर मचाते हैं। लेकिन हम जैसे मन से ऊपर जाते हैं, हम आकाश तक पहुंचते हैं, अंतरिक्ष तक, तो हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं। अंदर से बहुत विशाल अनंत अखंड बन जाते हैं। हम सबसे ज्यादा ताकत, हम मौन हो जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी ऊर्जा होगी, हमारे अंदर हम बहुत कम बोलने लग जाए, हमारे अंदर अकड़ खत्म हो जाएगी। और जितनी अकड़ खत्म होगी हम उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। और जितने ज्यादा ताकतवर बनेंगे फिर हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, उस ब्रह्म तक, उस क्षण तक पहुंच सकते हैं, उसी में मिल सकते हैं। हम अनंत हैं, अखंड है, जो ब्रह्मांड बनाने वाला है, हम उस तक पहुंचेंगे। फिर अंतरिक्ष देवता हमें पूरी तरह से परफेक्ट बना देंगे। हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पी बन जाएंगे। हम अपने शरीर पर पूरी तरह से काबू कर सकते हैं। हम मन पे भी काबू कर सकते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पे हम काबू कर सकते हैं पूरी तरह से। हम इतने स्ट्रोंग बन जाएंगे पूरी तरह से, हम अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हैं, दृढ़ संकल्प भी बन सकते हैं। उसके बाद में हम पूरी तरह से अखंड, अनंत, शून्य जो अंधकार है हम उसमें चले जाएंगे। बहुत गहराई में हम अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। डार्कनेस वहां पर बिल्कुल एकदम शून्य है, पूरी तरह से। जैसे मनुष्य मृत्यु के बाद में जो अनुभव करता है वो है। हम उसी में मिलना चाहेंगे। हम शरीर को त्याग के उसी में मिलना चाहेंगे। लेकिन शरीर त्यागा नहीं चाहता। जितने भी हैं ये सब देवता हमें खींच लेते हैं अपनी तरफ। उस समय आने पर ही त्याग पाएंगे हम लोग। लेकिन हम त्याग सकते हैं जब बहुत गहराई में चल जाएंगे। लेकिन वो जो पल आता है, कभी 15 मिनट के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 6 घंटे के लिए, कभी 8 घंटे के लिए आता है। जैसे एक बार ये सोते वक्त पूरी तरह से मैं सुबह 8-9 बजे से उठा, हम उसमें चले जाएंगे। पूरा अंधकार, एकदम अंधकार, वो प्रकाश को भी खा जाता है। वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है जो सभी को बनाता है। स्टार, जितने भी तारे सितारे हैं, गैलेक्सी हैं, जितने भी हैं, सबको बनाता है, सबको मिटाता है। वो प्रकाश को भी खा जाता है। वो अंधकार है, वो अंधकार ही सत्य है, एकदम अंधकार ही सत्य है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो मैटर है वो मात्र बहुत 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 कम है। ये असली दुनिया नहीं है जो दिखती है। असली दुनिया अंधकार की दुनिया है जो प्रकाश को भी खा जाती है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में
0.0000000000000000042% मैटर है। 42% बहुत 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 ना के बराबर। और बाकी अंधकार है, एकदम अंधकार, गहरा अंधकार। अंधकार इतना ताकतवर है, वो प्रकाश को भी खा जाता है, प्रकाश को। वही सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज सबको बनाता है, सबको मिटाता है, सबको चलाता है, सबको घुमा रहा है। शून्य बटा शून्य, वो शून्य बराबर शून्य है। वो सबके कर्मों को खेल रचता है, वो सबको चला रहा है, सबको खिला रहा है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण समझता है कि मैं खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये उसका सबसे बड़ा अहंकार है। वो मूर्ख है, वो पशु समान है। बल्कि ये सब चीजें जितनी भी माया बना रखी, सब मनुष्य ने रच रखे हैं। सब कुछ जितने भी है कामना। बल्कि जब जब मनुष्य पैदा होता है, उसका बच्चा, वो बच्चा जब छोटा सा होता है तो पत्थर इकट्ठे करता है, वो मिट्टी के घर बनाता है, वो तितली के पीछे दौड़ता है, वो पक्षियों के बड़े चहचहाते देखता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो उसमें ही खोया रहता है, बड़े गौर से देखता है। वो है एक भगवान का छोटा रूप जो वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन वो उसके अंदर ही है, वो वहां तक पहुंच सकता है। वो ईश्वर, वो उस सत्य तक पहुंच सकता है, एकमात्र वही सत्य है पूरे ब्रह्मांड में। और बाकी सब कुछ झूठ है। असली दुनिया अलग है, वो अंधकार की दुनिया है, वो मन की दुनिया, मन से भी ऊपर की दुनिया है। वो बहुत अलग दुनिया है। वो शून्य की दुनिया है, वो भ्रम की दुनिया है, वो अंधकार की दुनिया है। वही सत्य है। हम पूरी तरह से सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। हम पृथ्वी से भी मुक्त हो जाते हैं, हम जल से भी मुक्त हो जाते हैं, हम अग्नि से भी मुक्त हो जाते हैं, हम वायु से भी मुक्त हो जाते हैं, हम आकाश अंतरिक्ष से भी मुक्त हो जाते हैं। हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। इन सभी पंच तत्वों से मुक्त होकर हम लोग, इस शरीर से मुक्त होकर हम उसी में अंधकार में मिल जाते हैं, अंधकार में मिल जाते हैं। काला अंधकार वही एकमात्र सत्य है, वही सत्य है। वो कभी नहीं मरता, वो अजर है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अजर है। वो कभी नहीं मरता, वो अमर है। वो खंड नहीं होता, उसे खंड नहीं कर सकते, वो अखंड है। और वही एकमात्र है, वो अनंत है, अनंत। वो सबको घेर के रखे हुए है। हम उसी में हैं, हम उसी में हैं। धरती, चांद, सितारे, सूर्य, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट सारे उसी के शरीर में है। हम उसी में हैं, हम उसी में हैं। वही उसे ही बोलते हैं ईश्वर, खुदा, अल्लाह, रब, गॉड। शिव ही सत्य है, वही रमा हुआ है, हर जगह वही रमा हुआ है। वही राम है, राम ही सत्य है, वही सब में रमा हुआ है, अंदर भी बाहर भी। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वही सत्य है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो अंदर भी है, वो बाहर है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो हर जगह है। वही चला रहा है हमारे मन को, हमारे तन को। हम तन तो मिट्टी है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। असली तो वो है। इसलिए मेरे भाइयों, उस तक पहुंचो। मिट्टी क्यों इकट्ठी कर रहे हो? मिट्टी तो बहुत गंदी है, बहुत दूषित है, बहुत बदबूदार है, कुछ भी नहीं है। असली तो सत्य है, वो है शून्य है, अंधकार है। वहां तक पहुंचो, तुम्हें पता लगेगा तुम हो क्या। तुम भी उसी के भाग हो, तुम उसी का शरीर के भाग हो। शरीर के बाद जो अखंड है, अजर, अमर, अनंत है, जो अंधकार है, हम भी वही हैं, हम वही हैं। लेकिन हमारी परीक्षा के तौर पर हम इस धरती पर आए हैं, भेजा है उसने। इस पर बड़ा अत्याचार है, बड़ा क्रूर है। हम सबसे निकलकर उसी में मिलेंगे। वो है असली दुनिया, वो है असली दुनिया, वो है असली दुनिया, वो है, उसमें ही है सब कुछ। वो है असली दुनिया, पूरा ब्रह्मांड। वो है अनंत, अखंड, अजर, अमर। हम मूर्ख लोग, कोई सोचता है कि बहुत पैसा इकट्ठा करके वो क्या कर रहा है। अरे मिट्टी बहुत गरीब है, वो कुछ नहीं है, वो मिट्टी है, पशु समान है। वो कुत्ता, बिल्ली है, कीड़ा मकोड़ा है, वो मिट्टी में ही रेंग रहा है। रेप्टाइल्स है, वो रेप्टाइल्स है। जितनी ज्यादा जो मनुष्य मिट्टी इकट्ठी कर रहा है, वो उतना ही बड़ा रेप्टाइल्स बनेगा। मिट्टी में ही दोबारा उसका जन्म होता रहेगा, मिट्टी में ही खेलता रहेगा। वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाएगा।
हमें तो धरती से भी मुक्ति लेनी है, जल से भी मुक्ति लेनी है, हमें अग्नि देवता से भी मुक्ति चाहिए, हमें तो धरती से भी मुक्ति चाहिए, हमें जल से भी मुक्ति चाहिए, हमें अग्नि से भी मुक्ति। ये सारे देवता हमें मुक्ति देंगे। धरती माँ, अग्नि, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता। उसके बाद में हम उसी में मिलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने आए हैं यार? कितने मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी, एकदम से अज्ञानी बहुत। क्या कर रहे हैं, क्या बना दिया इस धरती का, ये क्या कर दिया इसका धरती का। पूरे एक जो बच्चा पैदा होता है उसको कामना उसके माइंड में कंप्यूटर की तरह घुसा घुसा के उसको मशीन बना दिया पूरी तरह से। उसको कामना दिखा दिखा के मिट्टी 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 मिट्टी। अरे जो बच्चा होता है वो चैतन्य होता है, उसमें चेतना होती है, उसको जड़ बना देते हैं लोग। उसके माँ बाप ही जड़ बना दिया उसको, एकदम पशु 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 जानवर बना दिया उसको बेचारे को। उसमें उसके माइंड में भर भर के चीजें भर भर के उसे जानवर बना दिया। कहाँ एक फूल सा बच्चा, एकदम खिलखिलाता हुआ बच्चा, वो चैतन्य रूप, चेतना उसके अंदर इतनी जबरदस्त होती है, हर चीज को जानना चाहता है, हर चीज को। कभी वो मिट्टी के घर बनाता है, कभी पत्थर इकट्ठे करता है, कभी वो फूलों को देखता है, कभी खुश होता है एकदम। और मनुष्य ने उसके मन में कामना भर भर के, मिट्टी भर भर के, सोना चांदी अलग अलग बना दिया, पीतल को अलग बना दिया, घर को अलग बना दिया, नौकरी, अरे क्या क्या दिया, अरे क्या बना दिया बेचारे मनुष्य को यार। मशीन बना दिया एकदम पशु समान। क्या कर दिया यार, किसके लिए आया था वो, क्या कर रहा है मेरे